नमस्कार। पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान। राजस्थान में भजनलाल सरकार से किरोड़ीलाल मीणा ने इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफे के बाद से लगातार पॉलिटिशियन हो या पत्रकार हो, किरोड़ीलाल मीणा के अंदाज को, व्यक्तित्व को ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर किरोड़ीलाल मीणा नेता किस तरह के हैं। उनके इस्तीफे के बाद से मैं भी लगातार यही बात सोच रहा था। मुझे कभी चंद्रशेखर के बारे में मैं विचार कर रहा था, लेकिन आखिरकार मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि किरोड़ीलाल मीणा की आज के दौर में अगर किसी नेता से तुलना हो सकती है तो वो हो सकती है चौधरी देवीलाल से, ताऊ देवीलाल से। हरियाणा के बड़े नेता रहे, हरियाणा के 2 बार के मुख्यमंत्री रहे, देश के उप प्रधानमंत्री रहे और देश के अंदर किसान नेता के तौर पर चौधरी चरण सिंह के अलावा किसी की अगर पहचान थी वो ताऊ देवीलाल की थी। किरोड़ीलाल मीणा की तरह अक्खड़ अंदाज के नेता, अपने किए के खरे, और ऐसे नेता जिन्होंने प्रधानमंत्री का पद भी ठुकरा दिया था। 1989 के अंदर जब सरकार बनी, बहुमत के नेता के तौर पर देवीलाल को प्रधानमंत्री पद के लिए चुना गया, लेकिन बावजूद इसके देवीलाल ने अपने अंदाज और अपने, किरोड़ीलाल मीणा अक्सर जैसा कहते हैं ना मंत्री पद से इस्तीफा देकर के कि सोने के पिंजरे से आजाद हो गया, तो कभी वो ये बयान देते हैं कि मंत्री का पद पिंजरे का, एक तरह से पिंजरे की तरह होता है। तो कभी जब वो बीजेपी में लंबे वनवास के बाद लौटते हैं तो कहते हैं एक पंछी था तो जहाज से उड़ गया था, अब वापस जहाज पर आकर के बैठ गया है। ठीक उसी तरह से देवीलाल वो नेता थे जिन्होंने देश के अंदर तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, ये नारा दिया था। ये किस्सा 1989 का है। 89 के लोकसभा चुनाव चल रहे थे। राजस्थान में अलवर के बहरोड में देवीलाल की सभा होनी थी। दिन के समय 3 बजे सभा होनी थी, लेकिन देवीलाल लगातार अपने तय कार्यक्रमों की वजह से लेट होते जा रहे थे और रात के 10 बजे तक जब देवीलाल नहीं पहुंचे, बावजूद इसके उनको सुनने के लिए वहां पर भीड़ उपस्थित रही। लोग कोई भी देवीलाल को सुने बिना वापस जाने को तैयार नहीं थे। देर रात देवीलाल पहुंचे और वहां पर जनता का जोश देख करके उन्होंने नारा दिया था, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। चौधरी देवीलाल ऐसे नेता जिन्होंने हरियाणा के राज्यपाल को एक बार थप्पड़ मार दी थी। यह भी किस्सा 1982 का है। उस समय के विधानसभा चुनाव परिणाम आए, किसी भी पार्टी को हरियाणा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। बीजेपी और इंडियन नेशनल लोकदल, जो कि देवीलाल की पार्टी थी, उनको मिलाकर के 36 सीटें मिली थी। सबसे बड़ा अलायंस होने की वजह से उस वक्त के जो राज्यपाल थे, जिनका नाम था गणपतराव देवजी तापसे, महाराष्ट्र के मंझे हुए नेता थे, उन्होंने उनको मुख्यमंत्री पद की शपथ देने के लिए न्योता दिया। लेकिन इसी बीच भजनलाल ने कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों को मिलाकर के, भजनलाल वही जिनकी पुत्रवधू किरण चौधरी अभी कांग्रेस छोड़ करके, माफी चाहूंगा, उनके जो परिवार से आने वाले कुलदीप बिश्नोई हैं, किरण चौधरी बंसीलाल के परिवार से ताल्लुक रखती हैं। कुलदीप बिश्नोई पहले अलग हुई थे। भजनलाल जब अलग हुए तो हरियाणा जनहित कांग्रेस भजनलाल करके पार्टी बनाई थी और उसके बाद में वो कांग्रेस से होते हुए कुलदीप बिश्नोई वर्तमान समय में बीजेपी में है। उनके बेटे भव्य बिश्नोई बीजेपी के विधायक भी है। बहरहाल, लेकिन जब भजनलाल ने 52 विधायकों के हस्ताक्षर के साथ राज्यपाल के सामने दावा किया, तो राज्यपाल ने जो पहले देवीलाल को न्योता दे चुके थे, उन्होंने भजनलाल को न्योता दे दिया और शपथ दिलवा दी मुख्यमंत्री पद की। इस बात से नाराज देवीलाल जब शिकायत लेकर के राज्यपाल के पास पहुंचे तो गुस्से में तमतमाए देवीलाल ने राज्यपाल की ठुड्डी पकड़ ली थी और कुछ लोगों का कहना है कि राज्यपाल को थप्पड़ भी जड़ दी थी। हालांकि उस वक्त के जो राज्यपाल थे गणपतराव देवजी तापसे, महाराष्ट्र के मजे हुए नेता थे, उनको मालूम था कि इस बात को तवज्जो जितनी दी जाएगी उनकी ही तौहीन होनी तय है, लिहाजा इस बात पर पर्दा डाला गया था। लेकिन ऐसी ही तस्वीरें राजस्थान में किरोड़ीलाल मीणा की भी आई। कई बार उनकी इच्छाओं के खिलाफ होती हुई चीजें या कई ऐसी चीजें जब वो उनको पसंद नहीं रही तो वो उखड़े उखड़े से नजर आए, गुस्से में नजर आए, तमतमाए नजर आए, अधिकारियों पर नजर आए, अपनी ही पार्टी के नेताओं पर नजर आए, सत्ता पर नजर आए, विपक्ष पर नजर आए। कांग्रेस की सरकार थी तो अशोक गहलोत से लेकर गोविंद सिंह डोटासरा से लेकर किसी के भी खिलाफ मोर्चा खोलने से वो कभी भी पीछे नहीं आते। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये जो चौधरी देवीलाल या फिर किरोड़ीलाल मीणा जिनका अक्खड़ स्वभाव है वो हमेशा अक्खड़ सा ही रहता है। ऐसे भी तमाम नजारे किरोड़ीलाल मीणा के भी सामने आए हैं जब एक छोटी सी घटना ने उनको पिघला दिया। वो आंधी बारिश तूफान के अंदर विधवाओं को न्याय देने के लिए सड़क पर गद्दा डाल करके बैठ जाते हैं, कभी युवाओं के साथ बैठ जाते हैं, कभी वो सैकड़ों दर्जनों किलोमीटर की पैदल यात्रा कर लेते हैं, कभी वो पार्टी की आवाज उठाने के लिए चोरी छुपे सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करके जो उदयपुर के अंदर कांग्रेस का शिविर होता वहां पहुंच जाते हैं, तो कभी
वीरांगनाओं की आवाज के लिए मुख्यमंत्री के आवास तक पहुंच जाते हैं, तो कभी शंभू पुजारी के शव को लेकर के उनको न्याय दिलाने के लिए रात के 3 बजे अंधेरी रात में पहाड़ी रास्तों से शासन प्रशासन से बचते हुए मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचते हैं और शव के साथ लंबे समय तक धरना देते हैं। धूप, आंधी, क्या तूफान, तमाम परिस्थितियों के अंदर ऐसे ही नेता थे देवीलाल भी। देवीलाल ने हरियाणा में वृद्धावस्था पेंशन शुरू की थी और उसके पीछे का जो किस्सा है वो बेहद रोचक है। देवीलाल अपने किसी पार्टी के कार्यकर्ता, किसी मित्र के वहां पर गए थे उनकी पोती के शादी समारोह में शामिल होने के लिए। देवीलाल ने देखा कि वो जब गए तो उनकी पोती की विदाई हो रही थी और उनके जो मित्र बुजुर्ग थे उन्होंने अपने परिवार से, घर के लोगों से, जो बेटे हो या पोते हो, उनसे कहा था कि विदाई के अंदर शगुन को देने के लिए कुछ पैसे लेकर के आओ और साथ में यह भी कहा कि देवीलाल जी आए हैं उनके लिए चाय बना करके लेकर के आओ। लेकिन देवीलाल ने देखा कि काफी वक्त गुजरने के बावजूद न तो कोई पैसे लेकर के आया ताकि वो बुजुर्ग व्यक्ति अपनी पोती को शगुन के रूप में कुछ दे सके और न ही वो चाय बन करके आई। देवीलाल इस छोटी सी घटना से उन्होंने मन ही मन ये ठान लिया था कि जिस दिन उनको सत्ता हासिल हुई उस दिन वो हरियाणा के अंदर बुजुर्गों के लिए पेंशन शुरू करेंगे ताकि उनको वृद्धावस्था के अंदर इस तरह से अपमानित न होना पड़े। चौधरी देवीलाल, जिनका जन्म 25 सितंबर 1914 को हरियाणा में सिरसा के चोटाला गांव में हुआ था। यही वजह है कि उनके बाद में उनके बेटे, चाहे ओम प्रकाश चौटाला हो या अब उनकी तीसरी पीढ़ी में अभय चौटाला, अजय चौटाला या फिर चौथी पीढ़ी के तौर पर दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला, उनकी जो परिवार की बहुएं हैं नैना चौटाला, सुनैना चौटाला, वो अपने गांव के नाम की वजह से ही अपने नाम के साथ में चौटाला लगाती हैं। देवीलाल, जब वीपी सिंह वाला मैंने किस्सा बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री का पद ठुकरा दिया था, तो वीपी सिंह को बाद में प्रधानमंत्री बनाया गया 1989 में और देवीलाल को उप प्रधानमंत्री बनाया गया था 19 अक्टूबर 1989 से लेकर के 21 जून 1991 तक। उससे पहले वो चूंकि कांग्रेस के नेता रहे थे लंबे समय तक, वो 1977 में आपातकाल के दौर में उनका कांग्रेस से मोहभंग हुआ और वो जनता पार्टी में चले गए थे और जनता पार्टी के बाद में अपनी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल बनाई थी। 21 जून 1977 से 28 जून 1989 तक पहली बार और 17 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 1989 तक दूसरी बार। और ये जो 1987 से 1991 का राष्ट्रीय राजनीति का दौर था, जब वीपी सिंह राजीव गांधी से नाराज होकर के कांग्रेस छोड़ते हैं, बोफोर्स का मुद्दा उठाया जाता है, देश के अंदर राजीव गांधी जो 404 अब तक की ऐतिहासिक रिकॉर्ड सीटों के साथ में सत्ता में थे, उनके खिलाफ जो राष्ट्रीय स्तर पर कैंपेन को लीड कर रहे थे, उस दौर में किंग मेकर की भूमिका में रहे थे देवीलाल 1987 से 1991 वाले इस दौर के अंदर में। 1991 के बाद में देवीलाल के राजनीति की, व्यक्तिगत राजनीति का बुरा दौर शुरू हुआ। 1991, 1996, 1998 में हरियाणा की रोहतक लोकसभा सीट से वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने लोकसभा के चुनाव हारे। हालांकि बाद में उनके बेटे ओम प्रकाश चौटाला ने उनको 1998 में राज्यसभा भेजा और 2001 के अंदर उनका निधन भी हो गया था। मजबूती से जीवन भर अपने अक्खड़ और स्वतंत्र अंदाज के साथ सियासत की। जैसी राजस्थान में मैंने कहा कि मैं जब लंबे समय सोचा कि किरोड़ी लाल मीणा का व्यक्तित्व अगर हम पुराने नेताओं के साथ देखते हैं तो किन से मैच कर सकता है। किरोड़ी लाल मीणा ने भी अपनी राजनीति पूरे जीवन अपने अक्खड़ और स्वतंत्र अंदाज के साथ में की, सिद्धांतों पर टिके रहे। आज के वर्तमान समय में जब वो अपने जीवन के अंतिम राजनीतिक दशक को जी रहे हैं, उस दौर में वो राजनीति में शुचिता की बातें करते हैं, राजनीति में नैतिकता की बातें करते हैं और ये एक संदेश देते हुए वो बार बार नजर आ रहे हैं कि किस तरह से पावर में आकर के पॉलिटिकल लोग करप्ट हो जाते हैं। इस बात की लगातार चर्चाएं कर रहे हैं। और 2001 में जैसा कि मैंने बताया कि देवीलाल का निधन हो चुका था। ताऊ देवीलाल के नाम से फेमस नेता की मेरे अंदाज में किरोड़ी लाल मीणा का व्यक्तित्व उन्हीं से मिलता है। ऐसे ही किसी राजनीतिक किस्से को लेकर के आपकी और कोई राय हो, किसी और नेता से आपको लगता है कि उनसे उनका व्यक्तित्व मैच करता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पॉलिटिकल पंचायत पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह के राजनीतिक किस्से और भी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।